श्री राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, श्री राधे राधे राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री 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 राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे, राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीहनुमते नमः। श्रीरामचन्द्राय नमः। श्रीकृष्णाय नमः। श्रीवृन्दावन जय जय राम, 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 जय जय राम। जय जय राम, 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 जय राम, जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। भवताप ताप दया निधि, ताप दया निधि,
रमारमणं जय जय राम 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 भवतापदयानिधि श्री शमनं राम जय जय राम जय जय राम पाहि जनम जय जय पाहि जनम जय जय पाहि जन्म जय जय पाहि जन्म जय जय पाहि जनम जय पाहि जनम जय पाहि जन्म जय पाहि जन्म जय राम रमा रमणं शमनं जय जय राम 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री सिद्धनाथ भगवान की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भारतीय वाङ्मय में जो पौराणिक चिंतन है उसके मूल में ईश्वर ही है या फिर जीव है, और उसी की चर्चा हमारे ऋषियों ने पुराणों में की है। चिरंजीव शिवदत्त ने बहुत सुंदर भागवत के प्रसंग से प्रारंभ किया और उसमें उन्होंने जो शाश्वत सत्य है उसकी ही पुनरावृत्ति की, क्योंकि ध्यान की बात उठी तो श्रीमद् भागवतकार ने प्रारंभ में ही कह दिया सत्यम परम धीमहि। प्रिय अमृतांशु ने अष्टावक्र गीता के पावन प्रसंग का प्रारंभ किया। ऋषि अष्टावक्र ने महाराज जनक की जिज्ञासा का समाधान करते हुए वेदांत विषयक प्रश्नों का समाधान किया। एक बहुत प्रचलित ग्रंथ है भारतवर्ष में, जो न केवल भारतवर्ष में, वो सारे विश्व में, संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक ख्यात है और जिसका पठन पाठन आराधन और उसके जो प्रधान पात्र हैं
वो जीवन और मृत्यु के साथ जुड़ गए। जन्म के साथ जुड़ गए। भारतवर्ष है जो जन्म के साथ ही साथ राम कृष्ण से प्रारंभ होता है और जब शरीर छूट जाए तो राम कृष्ण से ही समापन होता है। जीवन रहे तो राम कृष्ण हरि, और जब देह छूट जाए तो सत्य है, उसी की चर्चा है। और जो कृष्ण भक्त हैं वो कहते हैं गोपाल नाम सत्य है। विशेष रूप से जो रामचरितमानस है उसके जो प्रधान पात्र हैं वो श्री राम है। और सर्वाधिक प्रचलन में अगर कोई संबोधन भारतवर्ष में आता है और भारतवर्ष से बाहर भी आता है, चाहे जिस प्रांत में, चाहे जिस राष्ट्र में जहाँ हिंदू समाज रहता है, वहाँ राम राम सा, वो राम ही का नाम प्रचलन में है, मिलने में भी, संबोधन में भी। तो राम एक उदात्त चरित्र है और इसलिए राम के चरित्र का इस ग्रंथ में प्रतिष्ठापन है। आजकल रामायण की बहुत चर्चा है और रामायण पर ही हर तरह के लोग, चाहे उन्हें अधिकार हो या अधिकार न हो, वो उसमें प्रवेश कर देते हैं और मनमाने ढंग से व्याख्या करते हैं। उसका मंचन भी वो उसी तरह से करते हैं और लोग देखते हैं तो एक बड़ा कष्ट होता है। मैं थोड़ी सी रामायण की चर्चा आपके समक्ष रखूं। और रामायण भी श्री रामचरितमानस ग्रंथ जितना प्रचलित है उतनी वाल्मीकि रामायण नहीं है। और वाल्मीकि जी महाराज ने जो कुछ अपने वाल्मीकि रामायण में लिखा, संभवतः ऐसा लगता है कि उससे उनकी संतुष्टि नहीं हुई, तो वाल्मीकि जी महाराज ने ही दोबारा धरती पर अवतार लिया। तो भविष्य पुराणकार कहते हैं वाल्मीकि तुलसीदास है। जो वाल्मीकि जी असंतुष्ट थे कि मैंने जो लिखा उसमें बहुत कुछ छूट गया, तो भविष्य पुराणकार कहते हैं वाल्मीकि तुलसीदास है। कलौ देवी भविष्यति, भगवान शंकर कह रहे हैं पार्वती जी से भविष्य पुराण में कि कलिकाल में वाल्मीकि ही दोबारा तुलसी के रूप में प्रकट होंगे और फिर रामायण लिखी जाएगी जिसका नाम रामचरितमानस रखा जाएगा। तो जहाँ तो तुलसीदास जी के इस ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है, इस रामायण का नाम रामचरितमानस है, वहीं दूसरी ओर वाल्मीकि जी महाराज अपनी रामायण का प्रारंभ करते हुए वो कहते हैं ये रामायण नहीं है, ये क्या है? बोले ये चरित्र है। तो सामने बैठे हुए भक्त ने कहा हम समझ गए, रामचरित्र है। तो कहा नहीं, ये रामचरित्र नहीं है। राम से भी अधिक त्याग अगर किसी ने किया है तो वो चरित्र और दूसरा है, मैं उस पर लिखूंगा। भाई किस पर लिखेंगे? तो वहां वाल्मीकि जी घोषणा करते हैं काव्यम रामायणम कृत्स्नम
सीतायाश्चरितम महत्, ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। वाल्मीकि जी कहते हैं मैं सीतायाश्चरितम महत्, मैं सीता चरित लिखूंगा। वो कैसा है? बोले महत्, बहुत बड़ा है। क्योंकि श्री राम का त्याग अपनी जगह है, श्री राम की करुणा अपनी जगह है, श्री राम की कृपा अपनी जगह है। लेकिन जो एक चरित्र ऐसा है जिसको मैं लिखना चाह रहा हूं, अगर वो चरित्र न होता तो राम की गाथा भी अधूरी रह जाती। भाई वो कौन सा है? तो कहा वो तो सीतायाश्चरितम महत्, जिनकी वंदना करते हुए श्री तुलसीदास जी ने कहा कि मैं उनकी वंदना करता हूं जिन्होंने जगत उपजाया, जिन्होंने जगत का पालन करती हैं और जो संहार भी करती हैं। रामचरितमानस के प्रारंभिक श्लोकों में मंगलाचरण है। देखिए, मंगलाचरण शब्द भी बहुत अच्छा है, अद्भुत है। मंगलाचरण को जरा अन्वय कीजिए आप। वो है मंगल आचरण, जिसका मंगल आचरण हो उसी का वंदन होता है। और इसीलिए जब जानकी जी का मंगलाचरण करने लगे तुलसीदास जी, तो वहां वो लिखते हैं उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेश हारिणी, नहीं, सर्वश्रेयस्करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। जो राम की वल्लभा हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि जो उद्भव करती हैं, जन्म देती हैं, जो स्थित माने पालन करती हैं, और जो संहार भी करती हैं, महाकाली के रूप में प्रकट हो जाती हैं। तो इसलिए रामचरितमानस के प्रारंभ में ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक अलग बात बताऊंगा। देखो, आम खाते हैं आजकल, आम बहुत हो रहा है, बड़ा मीठा होता है, बड़ा अच्छा, 50 तरह का आम होता है। ये सफ़ेदा है, ये कलमी है, ये चौसा है, ये लंगड़ा है, ये तोतापरी है, कितने नाम बिगना हुए हैं, मुझे भी होंगे 10, 20, 50 तक याद होंगे। मीठे अलग अलग तरह के आम होते हैं जी। ये आम आता कहाँ से? जमीन के अंदर से आता है कि जमीन के ऊपर से आता है? अजीब, पेड़ से आता है, आम के पेड़ से आता है। तो आम का पेड़ कहाँ से आता है? तो कहा आम का पेड़ जो है बीज से आता है। आम की जो गुठली होती है उसी को जब धरती में गाड़ दीजिए तो उससे पेड़ पैदा हो जाता है। तो हर चीज की जो उद्भव स्थिति है, उद्भव है, उसके पीछे बीज छिपा हुआ है। खूब ध्यान से सुनिएगा, मैं नई बात बताऊंगा आपको। ये जो है आदि पुरुष में नहीं मिलेगा, मैं नई बात करूंगा। जो उद्भव है आम का, वो तो गुठली से है, बीज से है। तो प्रत्येक वस्तु जो जन्म लेती है या जो आकार लेती है, उसके पीछे उसका बीज छिपा हुआ है। तो आम की गुठली में, आम के बीज में आम का पेड़ छिपा हुआ है। वो जमीन में गड़ जाता है तो उससे वृक्ष पैदा होता है। तो रामचरितमानस रूपी जो वृक्ष है, जिसके लिए हमारे विद्वान कथाकार लोग गाया करते हैं, एक देवताओं का वृक्ष है, कल्पतरु है, जो स्वर्ग में होता है और जिसको श्री रुक्मिणी जी, सत्यभामा जी इनके प्रसन्न करने के लिए भगवान स्वर्ग से ले आए थे। वैसे ही एक और कल्प वृक्ष है, और वो कौन सा है?
कि रामायण रामायण सुरतर की छाया। कल्प वृक्ष का ये नियम है, आज आप जाएं तो दर्शन करते जाइएगा। इस आश्रम के बाहर द्वार के बाईं तरफ कल्प वृक्ष लगा हुआ है। कल्प वृक्ष को काटने तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके नीचे थोड़ी देर खड़े हो जाइए या उनको जल चढ़ाइए तो उससे मनोकामना पूर्ण होती है। तो हमारे कथाकार कहते हैं भाई रामायण क्या है? रामायण सुरतर की छाया, रामायण सुरतर की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आवा, भय दूर निकट जो आया। रामायण सुरतर की छाया, रामायण सुरतर की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। कल्प वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए तो दुख दूर होते हैं। उसका नाम ही काम वृक्ष है, कामना की पूर्ति करता है। लेकिन रामायण रूपी जो कल्प वृक्ष है वो क्या है? आप ध्यान से चौपाई सुनिए इसको। रामायण सुरतर की छाया, रामायण सुरतर की छाया। दुख भय दूर निकट जो आया, दुख भय दूर निकट जो आया। कल्प वृक्ष के नीचे जो खड़ा होता है, जो बैठता है, उसकी कामना पूरी होती है। लेकिन रामायण के कल्प वृक्ष के निकट जाने से, जरा निकट से गुजर जाइए तो सारे दुख दूर हो जाते हैं। हनुमान जी लंका में गए, अशोक वृक्ष के नीचे जानकी जी बैठी हैं और श्री हनुमान ने देखा कि बड़ी दुखी है। हनुमान जी बहुत दुखी हुए, परम दुखी भा पवन सुत देख जानकी दीन। अरे माता जी इतना दुख है, लेकिन बैठी कहाँ है? बोले अशोक वृक्ष के नीचे बैठी है। तो अशोक वृक्ष का क्या फल है? बोले शोक चले जाते हैं, शोक रहित हो जाता है। हनुमान जी ने कहा ये कैसा अशोक वृक्ष है? इसके नीचे बैठकर के तो शोक दूर हो जाने चाहिए। हनुमान जी ने कहा नहीं, अब ये इनको इस वृक्ष की आवश्यकता नहीं है, मैं इनको कल्प वृक्ष का कथानक सुनाऊंगा। तो हनुमान जी वृक्ष पर चढ़ गए। क्या हुआ? अशोक वृक्ष के नीचे रहते हुए भी श्री जानकी जी दीन हैं, दुखी हैं, और उनको देखकर श्री हनुमान जी भी दुखी हैं, परम दुखी बा। जानकी जी दुखी हैं, हनुमान जी परम दुखी हैं। तो करना क्या चाहिए? बोले इससे भी श्रेष्ठ एक कल्प वृक्ष है, मैं उसकी छाया तैयार करता हूं। तो वहां तुलसीदास जी लिखते हैं, गोस्वामी जी वहां पर लिखते हैं कि हनुमान जी ने तत्काल वहां एक नए कल्प वृक्ष की छाया बना दी। भाई वो कौन सा था? राम राम
राम रामचंद्र गुण बरने लागा। हनुमान जी रामायण सुनाने लगे, राम कथा सुनाने लगे। रामचंद्र गुण बरने लागा, तो सुनत ही सीता कर दुख भागा। अशोक वृक्ष के नीचे भी जानकी जी का शोक दूर नहीं होता, लेकिन हनुमान जी ने जब कल्प वृक्ष को फैला दिया तो सुनते ही जानकी जी का दुख दूर हो गया। ये है रामचरित्र। इसलिए एक अजूबी बात बताता हूं, ये वृक्ष बना कैसे? राम कथा रूपी वृक्ष की गुठली कहाँ है? उसी से तो आम पैदा होता है, उसी से सारे वृक्ष पैदा होते हैं। तो राम कथा का वृक्ष कैसे पैदा होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने खोल दिया। रामायण लोग पाठ तो करते हैं लेकिन ध्यान नहीं जाता लोग। आप देखिएगा, रामायण खोल के घर जाइए तो देखिएगा, जिस अक्षर से रामचरितमानस शुरू हुआ उसी अक्षर से रामचरितमानस समाप्त हुआ। इधर ध्यान गया कभी? जिस अक्षर से रामायण शुरू हुई उसी अक्षर पर रामायण का विश्राम हुआ। आप पढ़िएगा, घर में जाके देखिए। जब रामायण शुरू हुई तो वहां तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम वहां से शुरू हुआ। रामचरितमानस का प्रारंभ वहां से हुआ, और जब रामचरितमानस का विश्राम आया तब वहां भी पढ़ लीजिए, वहां श्लोक है अंतिम, रामायण का अंतिम श्लोक है। श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये। जो लोग रामचरितमानस के सरोवर में भक्ति से अवगाहन करते हैं, डुबकी लगाते हैं, ते संसार पतंग, पतंग माने सूर्य। ये कौन सा सूर्य है? ये जो है संसार रूपी सूर्य है। और ये कर क्या रहा है? ये सारे जगत को जला रहा है। संसार सबको जलाता है, सब जल रहे हैं, व्याकुल हैं। ते संसार पतंग घोर किरणैः दह्यन्ति नो मानवाः। अंतिम शब्द है ये मानवाः। मानवाः का अंतिम अक्षर है वा। तो आप देखिए, वा से शुरू हुआ, वा में समाप्त हुआ। ये क्या है वाह? यही रामचरितमानस का बीज है। इसी से पूरा रामचरित्र उत्पन्न हुआ। और साथ ही साथ इस रामचरितमानस के इसी बीज से राम के उदार चरित्र का निर्माण हुआ। नारद जब वाल्मीकि जी के आश्रम में गए तो वाल्मीकि जी महाराज ने पूछा, नारद जी ने कहा आप क्या करने जा रहे हैं? तपस्या करने जा रहे हैं, जप करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं?
वाल्मीकि जी ने कहा आज तो मैं एक ग्रंथ का निर्माण करने जा रहा हूं, लेकिन समझ में नहीं आता मैं किसके नाम से ग्रंथ का निर्माण करूं। आप बताइए एक ऐसा कोई चरित्र हो जिस पर मैं रामायण लिखूं। कोन्वस्मिंसां प्रथम लोके गुणवान कश्य वीर्यवान धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढ़व्रतः। ये कौन ऐसा चरित्रवान है जिसका मैं यहाँ गुणगान करूं? और इतना ही नहीं, मैं ये भी जानना चाहता हूँ चारित्रेण चको युक्त है, सर्वभूतेषु को हितः है, विद्वान कह कह समर्थश्च कश्यैक प्रिय दर्शन। विद्वानों के द्वारा जो समर्थित है और जिसका चरित्र महान है, ऐसा कौन सा पात्र है जिस पर मैं अपने काव्य की रचना करूं? नारद जी ने वाल्मीकि जी को पहला निर्देश दिया। नारद जी ने कहा, ये जो प्रश्न आपने किया, इस चरित्र वाला तो जगत में सिर्फ एक है। वो कौन है? रामो नाम जनैः श्रुतः। जन जन में, जगत में राम नाम सबने सुना है, और राम के चरित्र वाला तो कोई पात्र नहीं है। आप राम के चरित्र का गुणगान कीजिए। तब वाल्मीकि जी ने अपनी लेखनी उठाई और महर्षि वाल्मीकि ने रामचरितमानस का निर्माण किया। तो भैया, रामचरितमानस का जो बीज है, अगर आप ध्यान रखें, कभी चर्चा करने पर कह दीजिए, सारे रामचरितमानस में एक ही अक्षर है जिसमें राम के गुणगान को निहित किया जा सकता है। ये वकार है, वकार। और आज लोग, हम लोग सब भी जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, शंकर जी के विराजमान है। कभी आपने पता किया तो हम लोग कहते हैं बम बम बम। क्या है बम? बम बम हर हर महादेव, बम बम बम। क्या है बम? ये बम नहीं है, ये वम है। ये वम शब्द है, वम अक्षर है। और ये वम बना कैसे? पहले कभी सुना है आपने कि नहीं? ये आदि पुरुष में नहीं मिलेगी। ये शोध का विषय है, वम शब्द है। वम क्या है? देखिए, श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? ये ओम ही ब्रह्म है, और ये ओम ही भागवत है। एकाक्षरी भागवत कहते हैं इसको। भागवत के प्रथम में, प्रारंभ में ही ये ओम को भागवत ही माना है। ये ब्रह्म का प्रतीक है, तो सारी भागवत इसमें आ जाती है। तो आप करिए, जो आ उ म है वो क्या है? वो ब्रह्म है। ओम, ये ब्रह्म है। अब जरा उलट पुलट कीजिए, आ उ म को उ म आ, तो ये क्या बन जाता है? ये उमा बन जाता है। यही ओम उमा बन जाता है। और उमा क्या है? यही प्रकृति है, जिसके लिए पार्वती जी ने बड़ी बहस की है शंकर जी से कि प्रकृति के बिना तो आप हिल नहीं सकते, प्रकृति के बिना तो आप तपस्या भी नहीं कर सकते, स्त्री के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। तो उमा प्रकृति है, ओम ईश्वर है। और अब फिर उलट फिर कीजिए, एक तो हो गया आ उ म, और एक उ म आ, और एक हो गया जिससे बन जाता है वम। इसी ओम से ही बनता है। यह है जीव। तुलसीदास जी महाराज तो बड़ा पक्षपात करते हैं ना, ये विशिष्टाद्वैत सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं गोस्वामी जी महाराज। रामानुज संप्रदाय
और रामानंदीय संप्रदाय दोनों ही विशिष्टाद्वैत संप्रदाय में अपना चिंतन करते हैं। तो उसमें हमेशा तीन रहते हैं, हमेशा तीन रहते हैं। आगे ब्रह्म रहता है, पीछे जीव रहता है और बीच में प्रकृति रहती है, माया रहती है। और आप रामायण में पढ़ते ही हैं, रामायण में पढ़ते हैं, राम जी चले जा रहे हैं वन में, बड़ा सुंदर दृश्य है। आगे राम आगे राम लखन पुनि पाछे आगे राम लखन पुनि पाछे आगे राम लखन पुनि पाछे तापस वेश विराजत काछे तापस वेश विराजत काछे उभय बीच सिय सोहती कैसे उभय बीच सिय सोहती कैसी ब्रह्म जीव बिच माया जैसे ब्रह्म जीव बिच माया जैसी आगे राम लखन पुनि पाछे आगे राम लखन पुनि पाछे तापस वेश विराजत काछे तापस वेश विराजत काछे। आगे राम कौन है? ब्रह्म। पीछे लक्ष्मण कौन है? जीवाचार्य है, जीव के प्रतीक है। और मध्य में उभय बीच सिय सोहती कैसी, तो कहा ब्रह्म जीव बिच माया। तो हो गया ना, ये तीन है। और हमारे जो रामानंदी रामानुज संप्रदाय के जो हमारे विद्वान हैं, महात्मा हैं, वो लोग क्या करते हैं? यही है तिलक, देख लो। और लोग कभी कभी कहते हैं तीन तिलकिया है। तो तीन तिलकिया क्या है? वो तीन तिलकिया कुछ नहीं, एक तरफ राम जी हैं, एक तरफ लक्ष्मण जी हैं, और बीच में श्री किशोरी जी के लाल लाल दर्शन हो रहे हैं। तीनों ही मौजूद हैं, माथे पर सुशोभित हो रहे हैं। तो कहने का अर्थ क्या है कि जो ब्रह्म है वो सर्वत्र, अभी आप सुन रहे थे कि ब्रह्म सर्वत्र है, सब जगह मौजूद है। तो तुलसीदास जी महाराज ने उसको बहुत सुंदर ढंग से कहा कि भाई जो रामायण में जो आदि से और अंत तक और बीच में भी तीनों जगह क्या है, ऐसा कुछ नहीं है कि आदि से प्रारंभ हो तो उसकी भूमिका बनी और विश्राम हो तो उसका क्लाइमैक्स हुआ, और बीच में गए तो बीच में भी कुछ थोड़ी लीलाएं चली। बोले नहीं 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 नहीं, ये तो कौन है? जे ही महु आदि मध्य अवसाना, ये ही महु आदि मध्य अवसाना, जे ही महु आदि मध्य अवसाना, प्रभु प्रतिपाद्य राम भगवान, प्रभु प्रतिपाद्य राम
परमार्थ रूपा। रामो ब्रह्म परमार्थ रूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। अविगत अलख अनादि अनूपा। श्री राम कौन है? सगुण ब्रह्म है। लेकिन इनका परिचय क्या है? तो कहा पहली बात तो यह है कि ये ब्रह्म है। तो क्या किसी ने ब्रह्म को जाना है? तो कहा अविगत। इनको किसी ने जाना ही नहीं। अच्छा, अलख, किसी ने इनको देखा ही नहीं। बड़े बड़े अलख निरंजन कहते कहते चले गए, लेकिन ये दिखता नहीं। अविगत अलख, तो कहा ये इनका जन्म हुआ। तो कहा अनादि है, इनका आदि ही नहीं हुआ। ये तो नित्य प्रकट है। और इनकी कोई उपमा है क्या? बोले नहीं, अनूपा, जिनकी कोई उपमा नहीं है वो ये राम है। तो भाई बड़ी गजब की बात है, ऐसे श्री राम। बोले हाँ, सीधी सादी बात है, ये राम कथा है, ये राम का चरित्र है। तो भाई जो सगुणवादी हैं, जो सगुण की उपासना करते हैं, हम तो ऐसे राम को चाहते हैं जिनके मुकुट लगा हुआ है, जिनके हाथ में धनुष बाण है, जिनकी चितवन अति प्यारी है। हम ऐसे राम को मानते हैं, जिनकी मुस्कान सबके मन को हरण करती है। हम ऐसे राम को मानते हैं। अच्छा, दूसरे बोले नहीं जी, हम तो ब्रह्म राम को मानते हैं, जिनका न कोई रूप है, न रंग है, न कोई काया है, न कोई आकृति है। हम तो निर्गुण राम को मानते हैं, कबीरदास की तरह से। तो तुलसीदास जी ने समाधान कर दिया, आप सगुण राम को मानते हैं? बोले हाँ। और आप? बोले हम निर्गुण राम को मानते हैं। तो आप सगुण को मानते हैं, आप निर्गुण को मानते हैं, तो मैं आपको बता दूं, आपको दोनों के लिए रास्ता खुल जाएगा। क्या रास्ता है? भाई आप सगुण को मानते हैं तो राम चरण रति जो चाह, आप राम के चरणों में प्रेम चाहते हैं। हाँ, आप क्या चाहते हैं? बोले हम मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। हम तो निर्गुण राम के उपासक हैं, क्योंकि जो सगुण के उपासक हैं उनको मोक्ष नहीं चाहिए। वो तो यहाँ कहते हैं भगवान मुझे मत बनाना, कहीं उसका अपने धाम का कोई परिकर मत बनाना, नहीं, मोक्ष मत दे दीजिएगा। क्या चाहते हैं? तो आप सुन ही रहे थे, अभी हमारे अमृतांशु बता रहे थे ये कैसे हैं। बोले शेष महेश दिनेश गणेश सुरेश उजाह निरंतर ध्यान में, सब ध्यान करते हैं राम राम राम। पार्वती को कहना पड़ा, कह रहे तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपो अनंग आराती। किस राम को चाहते हैं? बोले नहीं, हम तो बंदा हूं बाल रूप सोई राम हूं, हम तो भगवान के बाल रूप का स्मरण करते हैं। हम तो सगुण भक्त हैं। तो श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि राम चरण रति जो चह, अथवा पद निर्वाण। आपको क्या चाहिए? निर्माण चाहिए, निर्वाण चाहिए। आपको क्या चाहिए? हम तो राम के चरणों में प्रीति चाहते हैं। तो आप दोनों के लिए एक ही बात बताता हूं,
राम चरण रति जो चह अथवा पद निर्वाण, भाव सहित सो यह कथा करिय श्रवण पुट पार। भाव के साथ आप ये कथा सुनिए, राम कथा सुनिए, तो जिसको मोक्ष चाहिए उसको मोक्ष मिल जाएगा, और जिसको भगवान का धाम चाहिए, सगुण भगवान का स्मरण करते हैं आप, तो आपको भगवान की भक्ति मिल जाएगी। दोनों चीज़ों की प्राप्ति के लिए आपका समाधान कथा ही है। इसलिए ये राम कथा, रामचरित्र, जिसका निर्माण श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने किया, ये जगत के समस्त जीवों के कल्याण के लिए किया। जिसको मोक्ष चाहिए वो ये कथा सुने, और जिसे भक्ति चाहिए वो ये कथा सुने। दोनों के लिए रास्ता खुला हुआ है। सो भैया, हम तो थोड़ी थोड़ी आपको ऐसे ही रामायण सुनाते रहेंगे। जिंदगी भर बहुत सुनाई, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब थक गए। ये हमारा मन था। भगवान शंकर को हमने शिव पुराण सुनाया, भगवान शंकर को हमने भागवत सुनाई, कई भागवत सुनाई, अष्टोत्तर सुनाई। अब ये मन में था, क्यों पहले हम रामायण कहते थे, तो हमारे मन में था रामायण की से शुरुआत हुई हमारी कथा की, और हम रामायण से ही समापन करेंगे। तो भैया हमें और कहूँ जाएगा कथा बताना है कहीं नहीं, हमारा तो यही है भगवान को राम कथा सुनाए के और प्रणाम कर लेंगे। बोले महाराज अब वो चैनते सोवन दो, अब मैं चारपाई पे आराम करूँगा और तुम्हें प्रणाम करूँ, मैं अपने ठाकुर को नाम लूँगा। सो भैया थोड़ी थोड़ी रामायण के किसी प्रसंग पर हम आपके समक्ष चर्चा करेंगे, क्योंकि इतना अवकाश तो है नहीं कि पूरी रामायण सुनाई जाए, लेकिन रामायण के कुछ प्रसंगों की चर्चा हम आपके समक्ष करेंगे। कल फिर समय से थोड़ी देर के लिए हम उपस्थित होंगे, और कल हम रामायण के प्रारंभिक जो वर्णन है रामचरितमानस में, जहाँ से रामायण शुरू होती है, क्योंकि माघ मकरगत रवि जब हुई और तीरथ पते आव सब कोई, वहाँ पर याज्ञवल्क्य जी हैं, और वहीं पर जो है भरद्वाज जी का आश्रम भी है, और वहीं जो है कथा का प्रारंभ होने की भूमिका है। उसके बाद फिर जो याज्ञवल्क्य जी सुनाते हैं कैसे भगवती सती ने प्रश्न किया कि राम कवन प्रभु पूछूं, तो ही वहाँ से होती है चर्चा। तो वो चर्चा हम आपके सामने कल रखेंगे। आज हमने आपको भूमिका में संकेत कर दिया, कल हम आपको क्या सुनाएंगे। अगर आप चाहें तो रामायण में वो प्रसंग पढ़िएगा और कल आके कथा सुनिएगा। आइए 2 घड़ी भगवान का नाम लें और फिर आरती करेंगे। सिया राम कहो, 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 राधे श्याम 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 कहो, सिया राम 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 कहो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की
जय। समस्त संत समाज की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राण मुखादग्निरजा श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भयदार। श्री रामचंद्र कृपालु भजो मन हरण भव भयदारु। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारु। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरज सुंदरम। पटपीतमानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। आजानु भुज तर चाप धर संग्राम जित हर दूषणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। मम हृदय कंज निवास पुरु कामादि फल दल गंजनम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदन। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। अनुभुज सर चाप धर संग्राम जित हर दूषणम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष
मनोरञ्जनो मम हृदय कञ्जनिवास कुरु कामादि खलदल गञ्जन श्री राम जय जय राम 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 श्री रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव शांति पृथ्वी